नौकरी करने वाले लोगों से हमारी विनती है, जहाँ पे आप जवानी बर्बाद कर रहे हैं, बुढ़ापे में काम नहीं माने। कंपनियां यूज करके फेंक देगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके बाल बच्चे, आपके फैमिली हैं, आप अपने को समझिए। मैक्सिमम चीज़ें मार्केट में आज के डेट में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे खासकर इंडिया में मैं देखता हूँ, इंसान की कीमत नहीं है, ना इंसान की इज्जत है। हर आदमी प्यार का भूखा घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसको पता ही नहीं है करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, रेस में भाग रहा है। एक बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरा करने में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है वो अपनी। ज़िंदगी का एक गोल्डन चांस होता है, गोल्डन टाइम होता है, वो चांस ऊपर वाला हर किसी को देता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है, नौकरी, ये बहुत ख़तरनाक वर्ड है। कौन सी नौकरी, कैसी नौकरी, कहाँ पे नौकरी, किस लिए नौकरी, क्या ज़रूरत है नौकरी, क्या हम कर सकते हैं नौकरी, हमारे लिए है नौकरी, आप समझ रहे हैं। तो जो हम खोजते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमें मिलता है, वही हमें दिखता है। और कहानी आज के डेट में ऐसी है कि 95-98% इंडिया की पब्लिक बीमार है। कोई मानसिक तौर पे बीमार है, कोई फिजिकल तौर पे बीमार है, कोई फाइनेंशियली बीमार है, कोई फैमिली बीमार है, किसी के पास टाइम नहीं है। हर आदमी अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट किया हुआ है। उसका रीज़न यही है, नौकरी, पैसा, भाग रहा है। एक एक आदमी तो मैं देख रहा हूँ कि 3-3 काम कर रहे हैं। क्या, क्यों भाई कर रहे हैं? तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। क्या 3 घंटे 24 घंटे से भी ज़्यादा कोई काम कर सकता है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा कोई काम कर सकता है? मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ना, अभी क्या है हमारे साथ सिचुएशन ना, कि लोग 10 साल, गवर्नमेंट जॉब है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी आप सुनेंगे, जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक आईएएस ऑफिसर ने भी रिजाइन डाल दिया, एक आईएएस ऑफिसर ने भी फांसी लगा ली। आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि आप किसी के दिखावे में, किसी आपके लायक वो है कि नहीं, आप अपनी क्वालिटी नहीं पहचान रहे हैं, और आपका जो फैशन है, जो आप कर सकते हैं, वो नो करके कोई दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। ये तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी की है, और कोई तकलीफ नहीं। आप एक यूनिक बंदे हैं, ऊपर वाले ने हर आदमी को यूनिक बनाया है। तो आप जैसे हैं, पहले आप उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आपका फैशन ही प्रोफेशनल बन जाए ना, तो आपको जन्नत यहीं पे दिखाई देगा, कहीं दूसरे जगह नहीं, यहीं पे जन्नत है। लेकिन 99% पब्लिक भाग रही है। 95% पब्लिक को पता ही नहीं है करना क्या है, पैसे कमाना है, कितने कमाने हैं, किस लिए कमाना है, कब तक कमाना है, कमा के करना क्या है, नहीं पता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप नौकरी से बेटर है कि आपके पास अगर टाइम रहते, हमारे पास टाइम नहीं था, हमें बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना। ये हम अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास बताने वाले कोई नहीं था, हमारे माँ बाप को पता नहीं था ये सब, हमें भी यही बताया गया है, पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि नौकरी करनी है, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अभी मेरे को पता चला इतनी मगजमारी ये नौकरी के लिए होती थी। और नौकरी क्यों है? तो पैसे कमाने के लिए। कितना पैसे कमाना है, किस लिए कमाना है, क्या टारगेट है, वो कुछ नहीं। जिंदगी जीने के लिए जानवर भी जीते हैं, हम भी जी रहे हैं। हाँ, वो ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़िंदगी है ही नहीं एक्चुअली, है ना। 2 BHK ले लिया, 3 BHK लेना है, उसने सेंट्रो ले लिया, हमें होंडा सिटी लेना है, उसने BMW ले लिया, हमें मर्सिडीज लेना है। झूठ मूठ के क्रिएशन पैदा करना, एक्टिविटी, अपने आप को दिखाने के चक्कर में, लोगों को बताने के चक्कर में ज़िंदगी नरक करके रखे हैं। एक हैप्पी ज़िंदगी, एक मस्त ज़िंदगी, एक जन्नत ज़िंदगी बताऊँ मैं क्या होती है मेरे हिसाब से? मियाँ बीवी, बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, माँ बाप है,
और आपके पास अगर माँ बाप भी है ना तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया आपकी वही है, अगर आप समझते हैं मानते हैं तो। लेकिन क्या होता है ना, इसमें बहुत लेट हो जाता है, जब तक ये बुद्धि होती है तब तक लेट हो जाता है। दो में से एक आदमी निकल जाता है, माँ निकल जाएगी नहीं तो बाप निकल जाएगा। ठीक है, ये है। दो चार अच्छे दोस्त हो, पॉजिटिव रिलेटिव रिश्तेदार हो, हैप्पी फैमिली हो, दो पैसा कम कमा रहे हैं, सब खुश हैं, दोस्त यार भी पॉजिटिव है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप लाखों नहीं, आप करोड़ों कमा रहे हैं, घर पे ठीक नहीं है, घर पे टाइम नहीं देते। अमिताभ बच्चन शराबी मूवी की तरह शराबी हो गया, बाप को अरबपति हो गया, अनबैलेंस हो गया, उसको हमसे नहीं बोलते, सक्सेसफुल नहीं बोलते। आपका बच्चा जिस दिन बोले ना कि मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ, उस दिन समझना कि ये सक्सेसफुल लाइफ। नहीं तो मैक्सिमम टाइम आप सोचिए, आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप अगर अपने बच्चे से पूछें आज के डेट में कि क्या तुम चाहोगे कि हमारी जैसी लाइफ चल रही है ऐसी लाइफ जीने के लिए 10 साल बाद, 99% लड़के ये बोलेंगे नहीं, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो फिर कैसी चाहिए और वो चीज़ें कैसे आएगी? आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, अच्छे पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े, आपको अपने लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम, शर्म आती है ना। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अपना नेटिव पैलेस बताने में शर्म आता है। ये मतलब कभी कभी ऐसे जब मेरे साथ गुजरता है और मेरे को पता है ये कहाँ का है और क्या लैंग्वेज है क्या है, लेकिन फिर भी जब उस चीज़ें जब आता है तो मैं बोलता हूँ बुद्धि की कमी। एक ही वर्ड है, बुद्धि की कमी। तो ये सारी दिखावा है, वो सारी चीज़ें करने के बाद देखिए, गंदा है ना पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है, साफ है मतलब साफ है, मिट्टी लगा है, धरा हुआ है, मिट्टी लगा है ना जमीन पे है, साफ है ना आकाश में, बादल नहीं होता ना, साफ है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, ये सारा कैलकुलेशन क्या यही चीज़ है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे या जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गार्जियन है, पेरेंट्स है, आप रेस में अपने बच्चे को ना भगाएं। सबका हार्ड डिस्क सेम है, सबका केमिकल लोचा होता है। वो केमिकल लोचा क्या होता है? केमिकल पाउडर की तरह, जब आप जितनी कंपाउंड जितनी मात्रा में आप डालते हैं उस तरह से वो काम करता है। आप अपने बच्चे को बोले कि करना क्या है, आप उसको पहचानिए, उसका इंटरेस्ट किधर है, उसको उसमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और ये जो नौकरी है ना, ये जहाँ पे आप भेज रहे हैं जवानी में ना नौकरी करने के लिए, 20 साल बाद वो किसी काम का नहीं होगा। 20 साल बाद क्या हो सकता है वो आपके काम का ना आए। आपने बच्चा बनाया, सब कुछ किया, आप भेज दिया, आ गया नौकरी करने, कल के डेट में छुट्टी मांगेगा, कंपनी नहीं देगी, आप तकलीफ़ में हैं। 4 दिन के बाद पता चला कुछ ऐसे आया था, बाबूजी का, बाबा का, फुआ का, मामा का, जिसका भी हार्ट अटैक आया, निकल लिया, मैं तो काम नहीं आया, मैं तो दिन लंदन में पड़ा था। काहे का मेंबर, काहे का फैमिली, काहे का फैमिली मेंबर, हम तो काम आए नहीं। किस लिए? कमाने के लिए गए हैं, कमाने के चक्कर में रहते हैं ना। कुछ लोग पैसे के चक्कर में घर छोड़ गए, कुछ लोग अपने प्रोफेशनल के नाम पे घर छोड़ गए, कुछ लोग कुछ कर गुजरने के लिए रिश्ते को छोड़ गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते के लिए पैसे को छोड़ गए। लेकिन उनके जो किस्मत में है वो नहीं छूटा है मेरे भाई, उनके जो किस्मत में है ना वो नहीं छूटा, वो नहीं छीन सकते ना। आप समझ रहे? मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जवानी गलत जगह ना बिताएं। मैक्सिमम जगह सबसे ज़्यादा एवरेज है नौकरी करने वाला, वो है बिहार के लोगों का। आप फाइनेंशियली और मार्केटिंग सेक्टर में जाएंगे, देखेंगे तो बिहार के लोग ना टॉप पे बैठे हैं, लेकिन वहाँ से हटने के बाद ना वो सीधे ज़मीन पे आ जाते हैं। लेकिन कहा होते, बोलते हैं कि उस समय तक तो बहुत बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? पैसे की बात कर रहे हो क्या? अभी भी आप कुछ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो कमाने के लिए उन्होंने बच्चे को टाइम नहीं दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया है।
अब सिचुएशन ये है कि अब उनका बच्चा नौकरी, पहले वो नौकरी करते थे, अब उनका बच्चा नौकरी कर रहा है। सिचुएशन सेम ही है, सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है, सिचुएशन सेम ही है। सीट चेंज हुआ है, आदमी चेंज हुआ है। पहले मैं उसी साहब के पास, मेरा बाप नौकरी करता था, मेरे घर में पहले उसकी मम्मी करती थी, अब बेटी आती है। आप समझ रहे हैं? सिचुएशन सेम है। रोड पे जो भीख मांग रहा है उसको मेरे तरफ से समझ में आता है ये मेहनत करेगा तो कमा सकता है, इसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह हमारे ऊपर वाले जो अंबानी है या जो उस टाइप के लोग हैं, उनको समझ में आता है ये नौकरी करता है, ये चाहे तो अपना धंधा कर सकता है। आप समझ रहे हैं? उस मेंटालिटी की, उस नॉलेज की, उस सोच की ज़रूरत है आपको, उस मोटिवेशनल की, उस लिंक की, उस रास्ते की, उस प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जानना ही नहीं चाहते, आप घुसना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपने अगर नौकरी करना चालू कर दी तो उसमें से 2-3% या 5% लोग होंगे जो ये दृढ़ संकल्प लेके त्याग दे और अपनी मेहनत करके जम जाए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, विकलांग हो जाते हैं आदमी, नौकरी करने वाले लोग। उनसे मेहनत नहीं होती, छूट जाती है, क्योंकि भोजन शुद्ध नहीं होता है, एनर्जी बॉडी का ख़त्म होता है। ये 50 साल तक, 40 साल तक जो नौकरी करते हैं ना बॉम्बे दिल्ली में, उनकी माँ बाप का 20 साल का खाना खिलाया हुआ वो चलता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे वो खाना खाते हैं? वो प्लास्टिक या डी मार्ट के रोटी से 4 रोटी ले जाने के लंच से मर्द का खाना होता है? गलत फहमी में है आप, है ना। आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये सिचुएशन हो जाता। आप याद कीजिए जब बॉम्बे या दिल्ली या कहीं पे भी गांव छोड़ के गए थे, क्या एनर्जी थी उस समय और आज क्या एनर्जी बची है। आप दोपहर का लंच नहीं करते ना, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल की भी बैटरी डाउन हो जाती है और आपकी भी बैटरी डाउन हो जाती है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो 50 साल बाद, 60 साल बाद आपकी हिम्मत नहीं रहेगी, आपके 2 पैर नहीं 3 पैर हो जाएंगे, है ना। तो 2 पैर तो ऐसे खड़े रहेंगे और 1 पैर हाथ में आ जाएगा डंडा। और फिर जब पीछे घूम के देखेंगे ना कि आपने क्या पाया क्या खोया, पता चला कुछ नहीं किया, ज़िंदगी टाइम पास बन के निकल गई, पता ही नहीं चला। जबकि हम तो पूरे दिन सुबह शाम लगे पड़े रहे, पूरे दिन सुबह शाम लगे पड़े रहे, लेकिन ज़िंदगी निकल गई, कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि प्रोसेस ही गलत था। अगर वहीं 20 साल उन्होंने अपने काम में मेहनत किया होता तो कम से कम और कुछ नहीं होता मेरे भाई, आगे जनरेशन के लिए एक फाउंडेशन तो दिया होता, एक तो नींव तो बन गई होती, ABCD चालू तो हो गई होती। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? 5 साल उस कंपनी में, 2 साल वो कंपनी में, किस लिए? 2 लाख वो बढ़ा के दे दिया, 1 लाख वो बढ़ा के दे दिया, 3 लाख वो बढ़ा के दे दिया, वो ब्रांच मैनेजर था वो एरिया मैनेजर दे दिया, वो सीनियर मैनेजर दे दिया, वो DM दे दिया, वो BM दे दिया। अरे लालच, मिला जुला के रिजल्ट एक ही है, नौकरी। आपको नौकरी वर्ड से घृणा करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये पागलपन एक इसके लिए चाहिए। देखिए मेरे मानना है ना, कुछ करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, एक पागल बंदा चाहिए, जो करना है उसके लिए पागल चाहिए, एक आशिक चाहिए। होता है ना, वो लड़की से प्यार करते हैं, वो पागल हो गया है, वो चीज़ें चाहिए, अपने आप हो जाती है। मेरे को यहाँ से गुजरात जाने के लिए, चेन्नई जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए लंबा पैदल जाने के, अगर मैं पैदल निकलूँ तो रास्ता नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना, आपको भी नहीं मालूम। लेकिन क्या मैं अगर यहाँ से गुजरात के लिए निकलूँ, बिहार के लिए निकलूँ, यूपी के लिए निकलूँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा? पहुँच जाऊँगा। तकलीफ़ होगी, पूछना पड़ेगा रास्ता, पहुँच जाऊँगा। उसी तरह ये जो लोग बैठते हैं ना, पूंजी नहीं है, आइडिया नहीं है, ये अपने आप को मेंटली बैठ के एक्सक्यूज करते हैं, अपने आप को ही सांत्वना देते हैं, समझ रहे हैं? अपने आप को कॉन्विंस करते हैं, मैं नहीं कर सकता, पैसे नहीं है ना, मैं नहीं कर सकता, आइडिया नहीं है ना, मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है ना। क्यों? जो कर रहा है वो अलग बंदा है, उसके पास 4 हाथ है, उसके लिए 36 घंटे का दिन होता है।
किसको एक्सक्यूज़ दे रहे हो यार? अपने आप को दे रहे हो। हम एक दिन ऑफिस जाके 2 महीना अटेंडेंस लगा के सैलरी ले लिए, मैं बहादुर बन गया? टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपनी जवानी बर्बाद करो। एक बार जवानी निकल गई ना, कुत्ता नहीं पूछेगा। और एक बार नौकरी छूटी ना वहाँ से, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि नौकरी में ना टैलेंटेड बंदे नहीं चाहिए। तेल लगाना एक अलग क्वालिटी चल रहा है आज के डेट में। टैलेंटेड बंदे तो फिर ईगो हट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपके जनरेशन टू जनरेशन याद करें। कि तो आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपको गांव, देश, एरिया याद करे। नहीं तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आपके बाल बच्चे याद करें, आने वाला जनरेशन याद करे। आप एक चीज़ लिख के रखें कि मैं ख़ानदान का आखिरी बंदा हूँ जो नौकरी कर रहा हूँ। अब मेरे बाद कोई नौकरी करने नहीं जाएगा मेरे ख़ानदान में। ये चीज़ें अगर जम गई ना भाई, चेंज हो सकता है। पागलपन, पागलपन और कुछ नहीं, ओनली पागलपन। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी बैठेंगे, देखेंगे, कुछ रहेगा तो फिर मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो कुछ काम का मैं बोलता हूँ तो, नहीं तो थैंक यू।